बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम 9 क्लास का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। सेक्शन ए, इसमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे 15 और ये इसमें टाइम मिलता है आपको 30 मिनट्स का। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट आंसर फॉर ईच ऑफ फ्रॉम दी गिवन ऑप्शंस। इसका पार्ट 1 क्या है? ए कम्प्लीमेंट और उसका कम्प्लीमेंट, या ए प्राइम और या उसका प्राइम। जब देखें, जब दोनों चीज़ें आ जाती हैं तो ये कैंसिल हो जाते हैं। जैसे लॉग एंटी लॉग कैंसिल हो जाते हैं, ऐसे ये इसका इन्वर्स होता है, ये समझ लीजिए कैंसिल हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ देखें, मैंने इसको सॉल्व भी कर दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखें, हमने यहाँ क्या लिया है, हमने u यानी यूनिवर्सल सेट 1 to 3 का ले लिया। ए हमने सपोज कर लिया 1 into 2। अच्छा, अब देखें हम ए डैश क्या होगा? ए डैश हो जाएगा यूनिवर्सल सेट में से हम ए को माइनस कर दें। तो यूनिवर्सल सेट था हमारा 1 2 3, इसमें से हमने ए को माइनस किया तो हमारा आंसर क्या आ गया? देखिए हमारा आंसर आ गया 3। अच्छा, अब हमने ए डैश का भी कंप्लीमेंट निकाला तो वो क्या हो जाएगा? u माइनस ये ए डैश। तो अब ये क्या, u क्या था हमारे पास? 1 2 3 था, इसमें हमने 3 माइनस किया तो आंसर क्या गया? 1 2। 1 2 किसके बराबर? a, इसलिए हमारा आंसर a आ गया। आपको या मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट a एंड b इज रिटन एज। तो देखें, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कार्टेशियन प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा, अब ये हमारा सही आंसर है। अच्छा, अब बी में ऑप्शन था हमारे पास ए डॉट बी। ये क्या कहलाता है? ए डॉट बी। तो ये प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए बी होता है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो इन्होंने कहा है ए सिमेट्रिक एंगल बी, तो ये जो साइन है ये किसका है? इस सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी का है। जो डी ऑप्शन दिया है बी क्रॉस ए इस कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए एंड बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो ए क्रॉस बी होगा। बी एंड ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? वो बी एंड ए होगा। इसलिए भी रॉन्ग आंसर है आपका, ये आंसर सही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें देखें क्या कहा है इन्होंने, ए डिवाइड बाई अंडर रूट ए। अभी हमें 4 ऑप्शन दिए, देखें ए तो हो ही नहीं सकता। ठीक है। अब देखें ना, यहाँ ए स्क्वायर हो सकता है। अच्छा, अब हमारा बी और डी में हमने देखना है। तो अब क्या है आपका कि ए, अब इसको ए को हम 2 दफ़ा अंडर रूट के साथ ले सकते हैं, तो ए कैंसिल हो गया, अंडर रूट ए बच गया। अच्छा, इसको हम ए पावर हाफ ले सकते हैं, तो इसलिए सी जो है वो भी आपका इम्पॉसिबल है, डी भी आपका रॉन्ग है, तो आपका बी करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अच्छा, अब इसमें देखें मैंने इसमें कोशिश की कि आपको सिर्फ ये टिक करके आंसर नहीं बता दूं, बल्कि हर चीज़ को थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं ताकि वो आपको आगे भी काम आए। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। अच्छा, हम यहाँ देखें, अब इसमें क्या था आपका, इफ़ x इज इक्वल टू वाई एंड वाई इज इक्वल टू जी देन x इज इक्वल टू जी। तो हमें मतलब कि ये बताना है ये कौन सी प्रॉपर्टी है। एक पहला था हमारा रिफ्लेक्सिव, फिर था सिमेट्रिक, फिर था ट्रांजिटिव, फिर था एडिटिव। अब मैंने देखें आपको बताया रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या होती है, वो होती है अगर x इक्वल टू एक्स, ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है? वो होती है आपकी x इक्वल टू वाई और y इससे आगे हमारा वाई इक्वल टू एक्स, ये हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। अच्छा, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? वो ये होती है अगर x इज इक्वल टू वाई है और y इज इक्वल टू जेड है तो x इज इक्वल टू जेड हो जाएगा। ये हमारी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, यानी बाय डेफिनेशन। तो हमारा आंसर इसका जो है सी आ गया। अच्छा, डी क्या है? देखें, एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अब जैसे हमारे पास x और y इक्वल गिवन है, अब हमने क्या किया,
एक नया इंटीजर z इसमें x में ऐड कर दिया, तो दोनों साइड पे हमने ऐड कर दिया, तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। या हमने इससे पहले एक कोई इंटीजर दोनों साइड पे ऐड कर दिया, तो वो ये आपकी एडिटिव प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ जो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, आपका सी आंसर है। अच्छा, अब आ जाए नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? लॉग ए एक्स वाई ओवर जी। अच्छा देखें, ए क्या, ए बेस है। अब यहाँ देखें एक्स वाई आपका मल्टीप्लाई में है, तो आपको लॉग की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल वाई दिया है ए इंटू बी में, तो अगर लॉग लेंगे बोथ साइड का, तो लॉग वाई क्या हो जाएगा? लॉग ए इंटू बी, और मल्टीप्लाई में लॉग हो जाता है प्लस में, तो ये लॉग ए प्लस लॉग बी हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अगर हमें दे दिया y इज इक्वल टू ए अपॉन बी, तो लॉग y क्या हो जाता है? इसको हम लिख सकते हैं लॉग ए अपॉन बी, या हम कह सकते हैं जब डिवाइड में होगा तो ये माइनस में आ जाएगा, तो लॉग ए माइनस लॉग बी। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है, ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर हमारे पास ए पावर बी हो, तो लॉग वाई क्या हो जाएगा? लॉग ए पावर बी, या जो पावर होती है वो हम पहले लिख लेते हैं एज ए कोफिशिएंट, तो लॉग ए। तो ये हमारी लॉग की 3 प्रॉपर्टियां हैं, जो आपको तफसील से मैं चैप्टर 3 में समझाऊंगा। अच्छा, आप देखें यहाँ पहला ऑप्शन, अब ये देखें एक्स वाई मल्टीप्लाई में, तो ये देखें यहाँ प्लस में हो गया, जी डिवाइड में ये माइनस में आ गया, ये हमारा करेक्ट आंसर आ गया ए। अच्छा, दूसरा उन्होंने ऑप्शन दिया है आपको कि या मिला के लिखेंगे इसको, तो फिर वो इस फॉर्म में आ जाएगा, इसका मतलब ये आंसर सही हो गया आपका ए। अच्छा, बी ऑप्शन दिया था लॉग ए जी प्लस लॉग ए वाई माइनस लॉग एक्स वाई। अब देखें यहाँ जी और वाई प्लस में, तो यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, और ये एक्स में डिवाइड आ जाएगा, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है, तो रॉन्ग है। तीसरे ऑप्शन में देख लें हम, अब यहाँ हमें दिया गया है कि इन दोनों को प्लस और ये डिवाइड के अंदर, तो वो इस तरह से आ जाएगा आपका, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। फोर्थ में क्या दिया है? अब आपको यहाँ एक्स वाई देखें मल्टीप्लाई में, तो यहाँ आके प्लस में आ जाएगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है, तो ये सिर्फ इसका आंसर ए आ गया हमारे पास। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाएं। अच्छा, इसमें पूछा है द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पाई इस कि 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। अच्छा, देखिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? मतलब कांस्टेंट का तो हमेशा 0 होगा, मतलब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है क्या? देखें, जो भी वेरिएबल की डिग्री होती है, तो वो मतलब कि उसकी डिग्री होती है पॉलिनोमियल की। अगर जैसे एक्स स्क्वायर है तो उसकी डिग्री 2 हो जाएगी, एक्स क्यूब उसकी डिग्री 3 हो जाएगी। अच्छा, आप देखें जो भी कांस्टेंट है उसको हम किसी भी वेरिएबल की पावर के साथ 0 ले सकते हैं, तो इसलिए इसकी डिग्री क्या हो जाएगी पाई की, यानी कांस्टेंट की 0 हो जाएगी। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अच्छा, 7 में क्या है देखें, ए क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइड बाई ए माइनस क्यूब। अब इसके डिफरेंट आपको वो दिए, अब इसको चलें सॉल्व कर लेते हैं। तो देखें ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है? ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी कैंसिल हो गया, इसलिए ऑप्शन ए आपका आंसर आ गया है। अब देखें, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं हो सकता, ना ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो सकता है, ना ऑफ दिस हो सकता है, क्योंकि सिंप्लाई करके मैंने आपको बता दिया। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इसमें क्या कहा इन्होंने? A4 + 64 कैन बी मेड आ परफेक्ट स्क्वायर बाय एडिंग। अच्छा, इसमें हमें मिडिल टर्म निकालना है, तो मिडिल टर्म का फॉर्मूला क्या है? हमने देखें यहाँ लिख दिया आपका स्क्वायर के साथ, यहाँ स्क्वायर के साथ लिख दिया, फिर यहाँ 2 लिखा, बल्कि इसको ऐसा कर देते हैं, देखिए क्या होता है आपका, यहाँ इस तरह से हम करते हैं। अब जो चीज़ यहाँ होती है, अब इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, तो यहाँ ए स्क्वायर आ गया। जो यहाँ होता है इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, वो यहाँ आ गया। जो यहाँ लिखते हैं वो इस जगह लिख देते हैं, और जो यहाँ होता है वो यहाँ लिख देते हैं, तो ये हमारी मिडिल टर्म आ जाती है। तो क्या हो गई? ए टू द 16 स्क्वायर, तो हमारे पास 16 स्क्वायर जो है ये मिडिल टर्म आ गई, इसलिए इसका ऑप्शन ए जो है वो आपका सही आंसर है, और बाकी ये बी सी और डी रॉन्ग है।
चलिए अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब इसमें क्या है देखें, इसमें क्या है, इफ़ डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0 देन मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, स्केलर एंड यूनिट। अच्छा अब देखें, अब यहाँ पे क्या है आपका, ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, क्या होती है, इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज 0 देन मैट्रिक्स कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इसका मतलब हमारा आंसर हो गया सिंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0, ये नॉन सिंगुलर होती है। अच्छा आपकी स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, ए डायगोनल मैट्रिक्स ऑल हुज डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, कि उसमें मतलब कि आपके, अब जैसे हम यहाँ ले लें कि ये एक 3 है, ये 3 है डायगोनल में होगा और बाकी जो है आपके ज़ीरोज़ होते हैं, तो ये हमारे पास ये आपकी स्केलर मैट्रिक्स हो जाती है। अच्छा तीसरा ऑप्शन था आपका यूनिट। अच्छा यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है, यूनिट मैट्रिक्स होकर जिसके डायगोनल में आपका 1 आए और इसका मोड जो होता है वो, अगर ले लें ए, तो ए मोड क्या आ जाएगा 1 यानी यूनिट। तो ये हमारा आंसर क्या है, ए यानी कि सिंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा हम नेक्स्ट सम की तरफ। अब देखें, अब यहाँ क्या क्या आपको ए दिया हुआ है 2 3 1 6। अब देखें इसमें मैट्रिक्स में क्या होता है, जो आपका हॉरिजॉन्टल होता है ये चीज़ जो है आपकी, ये कहलाती है रो, और जो ये होता है वो कहलाता है आपका कॉलम। अच्छा ये ए ट्रांसपोज क्या होता है कि हम रो को कॉलम में कर दें। अब जैसे यहाँ अगर हम ए ले लें ABCD, तो अगर हम ट्रांसपोज क्या हो जाएगा कि हम कॉलम को रो को कॉलम में बना दें, कॉलम को रो में बना दें। तो इसलिए हमारा आंसर जो है ऑप्शन बी है। ए रॉन्ग है, सी रॉन्ग है, डी रॉन्ग है और हमारा बी ऑप्शन सही है और डी भी रॉन्ग है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अब जिसमें क्या क्या है, वन एंड ओनली वन लाइन पासेस थ्रू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अच्छा अब देखें क्या है आपका कि यहाँ आंसर आप ये कह रहे हैं कि एक लाइन किस तरह डिफाइंड हो सकती है। अब देखें यहाँ क्या है आपका, यहाँ हमने 3 पॉइंट ले लिए, तो देखें इससे ऐसी भी लाइन बन सकती है, इससे ऐसी भी लाइन बन सकती है, इससे ऐसी लाइन बन सकती है, इसलिए ये आंसर हमारा रॉन्ग हो गया, 3 से नहीं हो सकता। अच्छा अब यहाँ बी में क्या है, अगर वन है तो इससे तो हर तरह से लाइन बन सकती हैं, तो ये भी हमारा आंसर रॉन्ग है। तो एक लाइन को मतलब कि कंपलसरी क्या है, एक लाइन के लिए कम से कम उसके 2 पॉइंट जो है उसको अगर हम मिलाएं तो वो हमारी लाइन बन जाएगी। अब इसके अलावा देखें और इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि इसमें लाइन बनाई जाए, तो इसलिए हमारा आंसर क्या आ गया, ये आंसर आ गया हमारे पास 2। ठीक है, और डी गलत हो गया आपका। अच्छा अब हम आ जाएं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अच्छा क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा इन्होंने, ए ट्रायंगल हैविंग नो साइज कॉन्ग्रुएंट इज कॉल्ड, मतलब कि कॉन्ग्रुएंट का क्या मतलब है, इक्वल। अच्छा देखें 2 चीज़ होती हैं, एक होता है आपका सिमिलर और एक होता है कॉन्ग्रुएंट। अच्छा सिमिलर क्या होती है, जैसे आप एक ले लें टेनिस बॉल और एक ले लें फुटबॉल, यानी कि शेप सेम है लेकिन मतलब कि एक छोटी चीज़ है एक बड़ी चीज़ है, तो इनकी साइड में मतलब कि प्रोपोर्शनलिटी होती है, तो ये कहलाती है सिमिलर। अच्छा इक्वल क्या होता है, इक्वल ये होता है हर लिहाज से सेम, यानी कि अगर आप एक टेनिस बॉल ले लें तो उसका डायमीटर सेम हो, दूसरी टेनिस बॉल लें उसका भी डायमीटर सेम है, तो ये कॉन्ग्रुएंट है। या आप एक ट्रायंगल ले लें कि जिसकी तीनों साइड एक सी हैं, 2 ट्रायंगल, तो कॉन्ग्रुएंट कराएंगे, यानी तीनों एंगल और तीनों साइड अगर बराबर हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट है, यानी सेम फिगर। अगर आप 2 मैथ्स की बुक ले लें तो ये दोनों आपकी कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा अब देखें, अब इन्होंने कहा है कि ए ट्रायंगल हैविंग नो साइड इसका, तो ये क्या कहलाती है आपकी, जिसमें कोई चीज़ भी इक्वल नहीं है, साइडें इक्वल नहीं है, तो ये आपकी स्केलेन ट्रायंगल कहलाती है। स्केलेन ट्रायंगल क्या होती है, ट्रायंगल हैविंग नो साइड्स कॉन्ग्रुएंट इज कॉल्ड स्केलेन ट्रायंगल। अच्छा इसमें देखें ये तीनों साइडें आपकी मतलब कि नहीं है इक्वल, तो इसलिए स्केलेन हमारा आंसर सही है। अच्छा दूसरा इन्होंने ऑप्शन दिया है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है, इसमें आपकी 2 साइड इक्वल होती हैं। अब जैसे ये 2 साइड इक्वल नहीं, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। या अगर हम यहाँ हिस्सा बना दें तो अब राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया हमने, ये और ये जो है आपकी ये इक्वल है, तो कोई भी 2 साइड इक्वल हो आइसोसेलेस ट्रायंगल आती है, तो ये रॉन्ग ऑप्शन है। अच्छा उसके बाद क्या है आपका
ट्रायंगल एक्यूट ट्रायंगल होती है ट्रायंगल हैविंग ऑल थ्री एंगल्स आर एक्यूट, तो इज कॉल्ड एन एक्यूट ट्रायंगल। अब देखें इसमें जो एंगल ए बी सी हैं वो आपके देखें तीनों ये ए बी सी आपके तीनों एक्यूट हैं, यानी ए बी सी और ये सब तीनों जो हैं आपके लेस देन 90 है, तो ये एक्यूट एंगल है। ये तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल की डेफिनेशन हो गई, मैंने आपको यहाँ सब डेफिनेशन बता दी इसकी। अच्छा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होती है? ए ट्रायंगल हैविंग वन ऑफ इट्स एंगल इज ऑब्ट्यूज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। अच्छा ऑब्ट्यूज क्या होता है? वो होता है आपका ग्रेटर देन 90। तो अब जैसे ये हमारा एंगल है ये हमारा 90 से ज़्यादा है तो ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल कहलाएगी। अच्छा आप देखें चार तो ये ऑप्शन थे, तो इसमें पहला ऑप्शन हमारा फर्स्ट ऑप्शन था आंसर इसका ए। अच्छा अब मैंने देखें सिर्फ 6 तरह की ट्रायंगल्स होती हैं, 4 में यहाँ मैंने बता दिया आपको, तो फिफ्थ और सिक्स भी बता देता हूँ। अब पाँचवीं क्या होती है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो उसमें क्या होता है आपकी तीनों साइड इक्वल होती हैं और तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं, यानी कि 60 के होते हैं। अच्छा उसके बाद छठी क्या होती है? वो होती है आपकी राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल इसको कहते हैं जिसका एक एंगल 90 हो, बाकी दूसरे कुछ भी हो सकते हैं। और इस तरह से जो ये निशान लगाते हैं ये हमारा क्या होता है 90 का। चलें अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सम की तरफ। 13। अच्छा इन्होंने क्या है कि सम ऑफ मेजर्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इस 360 270 180 एंड 90। अच्छा देखें तो इसमें क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल होता है आपका 4 साइडेड फिगर। ट्रायंगल क्या होता है? 3 साइडेड फिगर। और आपका पेंटागन क्या होता है? पॉलीगन। अच्छा पॉलीगन क्या होता है? मैनी साइडेड होता है। ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखें कि अब आपके पास ये जैसे बहुत आसान है कि आपने ये क्वाड्रिलेटरल था इसको हमने डिवाइड कर दिया, दो ट्रायंगल मिले तो इसका भी 180 होता है, इसका भी 180 होता है, तो क्या आ गया 360। अच्छा और भी ये एंगल ऑफ पॉइंट जो होते हैं वो भी 360 होते हैं, यानी कि अगर हमारे पास यहाँ पे जितने भी एंगल बनेंगे इनका सम हमारे पास क्या होगा? ये भी हमारा 360 होगा। ये एंगल ऑफ पॉइंट कहलाते हैं, सम ऑफ एंगल ऑफ पॉइंट इज इक्वल टू 360। अच्छा 270 भी रॉन्ग आंसर। अच्छा 80 जाता है 180। अच्छा लेकिन अगर यहाँ ट्रायंगल हो तो एक ट्रायंगल में जो सम है आपका तीनों एंगल का वो क्या होता है? एक्स प्लस वाई प्लस जे इज इक्वल टू 180। ठीक है। तो ये हमारे एंगल कौन से कहलाते हैं? ये एंगल कहलाते हैं ये सप्लीमेंट्री। तो सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू 180। इनका सम 180 होता है। अब देखें ये क्या है? ये आपका एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये क्या कहलाते हैं? ये एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन है। तो एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन का सम क्या होता है? वो भी 180 होता है। ये क्या कहलाते हैं? एंगल्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट आ जाए डी। अच्छा डी जो है हमारे पास क्या है? एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 90। ये अच्छा ये तो ऑप्शन नहीं है लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आगे है अगर 90 है तो बाकी जो बचेंगे दो एंगल इनका सम भी 90 होगा, तो ये क्या कहलाते हैं? कप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। कप्लीमेंट्री एंगल का सम क्या होता है? 90 होता है। तो ये भी रॉन्ग ऑप्शन था। तो हमारा 4 साइडेड फिगर का हमेशा सम क्या होगा? मतलब इंटरनल एंगल्स का वो हमेशा आपका 360 होगा। अब आ जाए 14 क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। अच्छा अब यहाँ जो है एवरी ट्रायंगल हैज़ एट लीस्ट यहाँ डैश एक्यूट एंगल। किसमें एक्यूट एंगल कितने हो सकते हैं? अब जो देखें चले हम अपने पहले एक सवाल की तरफ चलते हैं जो आपका क्वेश्चन नंबर 12 था। अब देखें यहाँ क्या ऑप्शन है? अब देखें यहाँ आपके तीनों एक्यूट एंगल हैं। ठीक है। अब इसमें देखें आप यहाँ पे जो है आपके तीनों एक्यूट एंगल हैं। यहाँ देखें यहाँ भी आपके ये तीनों एक्यूट एंगल हैं। अच्छा ये अगर राइट एंगल हम बना देंगे तो ये दो एक्यूट एंगल आ जाएंगे। अच्छा जो एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होती है? वो होती है जिसके आपके तीनों एंगल लेस देन 90 हो। अच्छा यहाँ देख लें आप, अब ये जो आपके ऑब्ट्यूज थे इसमें क्या था? इसमें भी आपके दो जो थे आपके एक ऑब्ट्यूज था, बाकी दो एक्यूट एंगल थे। तो इसलिए आंसर क्या है आपका? यहाँ आ जाएगा आपका 2, यानी ऑप्शन बी आपका आंसर है, यानी 2 एक्यूट एंगल्स।
क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ देखें, ये आपको इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक पूछी है, लॉग का सवाल है। 6.67 इंटू 10^11 -11 इस, अच्छा क्या है इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? देखें, ए भी आपका आंसर गलत है, बी भी आपका आंसर गलत है, सी भी गलत है, और आपका ये नन ऑफ दिस में कोई भी इसका आंसर नहीं है। अब चलिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि देखें, अगर आपको कोई नंबर दिया है, नंबर इज़ एन हमें एक नंबर दिया है, देन इस इन साइंटिफिक नोटेशन हम उसको क्या लिखते हैं, कोई नंबर एन है तो उसको लिखते हैं एस इंटू 10^m, जबकि एस जो है वो आपका 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 और 10 से कम होना चाहिए, और m आपका एक इंटीजर होना चाहिए। अच्छा, अगर आपको इफ़ नंबर इज़ रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन, या इसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं, देन पावर ऑफ 10 विल बी इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देयरफॉर तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो आपकी इसकी कैरेक्टरिस्टिक अगर ये होता तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक -11 होती। ठीक है, लेकिन यहाँ ये ऑप्शन नहीं है, तो हम इसमें नन ऑफ दिस में आपको टिक कर देंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।